भारत के महान सांस्कृतिक, पौराणिक और दार्शनिक साहित्य को जानने के लिए सब्सक्राइब करें तत्वदर्शन। सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर से ली गई एक अनोखी कहानी, वीरवर की कथा। किसी जमाने में विक्रमपुर महानगर में कोई विक्रमतुंग नाम वाला क्षत्रिय राज कर रहा था। उसके शासन काल में तीक्ष्णता यदि कहीं थी तो केवल तलवारों में, आसक्ति यदि कहीं थी तो केवल धर्म में। ऐसा वहां सुशासन था। विक्रमतुंग राजा के पास कभी मालव देशवासी वीरवर नामक एक सूर ब्राह्मण आजीविका के लिए आया। उस सूर ब्राह्मण का परिवार सीमित ही था। उसकी जीवन सहचरी धर्मवती, उसका प्रिय पुत्र सत्ववर और उसकी प्यारी बेटी वीरवती, बस यही तीन प्राणी उसके घर में थे। तीन ही चीजें उसके पास जीविका के साधन के रूप में थी। कमर से लटकती तलवार, एक हाथ में ढाल और दूसरे में एक शोभन दर्पण। इसी सामग्री के सहारे वह राजा से वृत्ति की प्रार्थना कर रहा था और वेतन मांग रहा था 500 दिनार प्रतिदिन। राजा ने कुछ सोच समझकर और उस सूर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रतिदिन 500 दिनार वाली उसकी मांग स्वीकार कर ली। सिंह द्वार पर प्रहरी के पद पर उसकी नियुक्ति कर दी। मन में सोच लिया, देखना चाहिए यह व्यक्ति अपना क्या कमाल दिखलाता है। 10-12 दिन बीत जाने पर राजा ने अपना गुप्तचर उसके पीछे यह जानने के लिए लगाया कि आखिर यह ब्राह्मण प्रतिदिन पाए उन 500 दिनारों का क्या करता है। गुप्तचर के द्वारा राजा को पता चला कि वीरवर प्रतिदिन 100 दिनार तो घर गृहस्थी चलाने के लिए अपनी पत्नी को सौंप देता है। 100 दिनारों से वस्त्र और माला इत्यादि खरीदता है। 100 दिनार स्नान के उपरांत देवताओं के पूजन अर्चन में व्यय कर देता है। शेष 200 दिनार ब्राह्मणों को और दरिद्र अनाथों को दान कर देता है। राजमहल के सिंह द्वार पर सवेरे तड़के से लेकर दोपहर तक वह अपना कर्तव्य पूरा करता, फिर घर जाकर भोजन करता, लौटकर फिर सिंह द्वार पर आ खड़ा होता और सारी रात उसी तरह पहरा देते बिता देता। इस प्रकार केवल स्नान, पूजन और भोजन के समय को छोड़कर वह ब्राह्मण लगातार अविचल भाव से सिंह द्वार पर खड़ा रहता। इसके बाद वीरवर की मानो परीक्षा लेने के लिए ही वर्षा ऋतु वहां आ गई। चारों ओर से काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ आए और फिर मूसलाधार पानी बरसने लगा। परंतु वीरवर उस घनघोर वर्षा में भी स्तंभ की तरह निश्चल होकर सिंह द्वार पर बराबर खड़ा रहा। राजा विक्रमतुंग जब तब अपने महल की खिड़की से उसे सिंह द्वार पर खड़ा देखते। फिर एक बार रात में भी राजा को जिज्ञासा हुई और वह अपने महल की खिड़की पर जा खड़े हुए। चारों ओर झमाझम वर्षा हो रही थी। राजा ने ऊपर की मंजिल से पुकार कर पूछा, सिंह द्वार पर कौन है? नीचे खड़े वीरवर ने तत्काल ऊंचे स्वर से कहा, महाराज, मैं वीरवर यहां खड़ा हूं, आपका सेवक। तब राजा अपने मन में विचार करने लगे, निश्चय ही यह व्यक्ति महान पराक्रमी और महान धृतिशाली है। ऐसी घनघोर वर्षा में भी जो सिंह द्वार को नहीं छोड़ रहा है, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। वास्तव में यह व्यक्ति तो किसी उच्च पद पर ही रखने के योग्य है। इसको कौन सा पद देना चाहिए? खिड़की पर खड़े राजा यह विचार कर ही रहे थे कि दूर से किसी नारी के करुण सुर में रोने की आवाज सुनाई दी।
राजा के मन में संशय जागा। मेरे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, तब फिर यह कौन नारी है जो ऐसी निचाट रात में इस तरह जोर जोर से रो रही है? उन्होंने तत्काल पुकार कर कहा, वीरवर, कोई नारी कहीं रो रही है, जरा पता तो लगाओ कि वह कौन है और उस पर क्या दुख आ पड़ा है। वीरवर ने नीचे से ऊंचे स्वर में प्रत्युत्तर दिया, प्रभु, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। और अपनी तलवार लेकर वह चल पड़ा। ऊपर राजा खड़े देखते रहे। बादल चारों ओर लदे हुए हैं, बिजली कड़क रही है, बरसते पानी से जमीन आसमान एक हो रहा है, कहीं कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है। ऐसे समय में यह आदमी यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। आश्चर्य है। राजा के हृदय में करुणा आ उपजी। वे अपने राजमहल से नीचे उतर आए और तलवार हाथ में लिए छिपकर वीरवर का पीछा करने लगे। राजा छिपकर पीछा कर रहे हैं, इस बात से नितांत अनभिज्ञ ब्राह्मण वीरवर रोने की आवाज के सहारे में आगे बढ़ता गया और नगर के बाहर एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने करुण स्वर में रोती एक नारी को देखा। वह नारी रो रो कर विलाप कर रही थी, हाय मेरा नाथ, हाय कृपालु, हाय सूर शिरोमणि, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे प्राण धारण करूंगी। वीरवर ने उसके आगे होकर प्रश्न किया, भद्रे, किसके लिए तुम यह विलाप कर रही हो? तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है? कौन है तुम्हारा नाथ? दया करके मुझे पूरी बात बतलाओ। तब नारी ने रुदन के बीच ही कहा, बेटा वीरवर, मैं इस राज्य की वसुंधरा हूं। राजा विक्रम तुंग ही मेरा नाथ है, परंतु हाय, आज से तीसरे दिन ही निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटा, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा तेजस्वी, प्रजावत्सल और सूरपति में अब कहां पाऊंगी? इसी शोक से व्यथित होकर अवश्य निरुपाय में विलाप कर रही हूं। देवी वसुंधरा के मुख से ऐसी दारुण बात सुनकर वीरवर ने धीर स्वर में पूछा, माता, महाराज की रक्षा का भी कोई उपाय है क्या? ऐसा कोई उपाय जिससे उनकी जीवन रक्षा हो सके? वसुंधरा ने मंद स्वर में होले होले कहा, एक ही उपाय है बेटा, और वह तुम्हारे ही हाथ में है। इतना सुनते ही वीरवर प्रसन्न भाव से कहे उठा, माता, यदि सचमुच कोई उपाय है तो तुम निसंकोच मुझसे कहो। अपने स्वामी के कल्याण हेतु यदि मुझे अपने प्राण, अपनी सहचरी और अपनी संतान का भी बलिदान करना पड़े तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। अब कहो मां। उत्तर में देवी वसुंधरा ने बतलाया, राजमहल के समीप भगवती चंडिका का पुण्य स्थान है। यदि तुम अपने एकमात्र पुत्र सत्तोवर का उपहार भगवती चंडिका को चढ़ा दो तो राजा की जीवन रक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त राजा के जीवित रहने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तब धीरशाली वीरवर ने अकंपित स्वर से कहा, माता, मैं जा रहा हूं। मैं वही करूंगा जो तुमने अभी कहा है। माता वसुंधरा ने स्नेह भरी वाणी से होले से कहा, तुम्हारे सिवाय अपने स्वामी का ऐसा हितकारी भला और कौन होगा? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। जाओ तुम। और इतना कहकर देवी वसुंधरा तिरोहित हो गई। तब्द खड़े राजा यह सब सुनते रहे। फिर छिपे छिपे ही वह वीरवर का पीछा करने लगे। उसी बरसती रात में तेज कदमों से चलता वीरवर अपने घर तक आया।
गहरी नींद में सोई पत्नी धर्मवती को कंधा हिलाकर जगाया, सारी स्थिति समझाई। अंत में कहा, स्वामी के लिए तुम्हें अपने पुत्र का उपहार देना है। देवी वसुंधरा मुझसे यही कह गई है। वीरवर की साध्वी पत्नी ने यह सुनकर शांत भाव से कहा, जैसे भी हो, आपको अपने स्वामी की जीवन रक्षा करनी है। बेटे को जगा लीजिए, उससे यह बात कहिए। वीरवर ने अपने बेटे को जगाया और वह सब सुना दिया जो देवी वसुंधरा ने कहा था। परंतु बालक सत्ववर ना तो इस समाचार से कांपा और ना तनिक भी घबराया। उसने धीर भाव से कहा, पिता, प्रभु की रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण जाते हैं तो क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं? मैंने उनका अन्न खाया है, मुझे उसका बदला चुकाने दीजिए। आप मुझे ले चलिए और चंडिका के चरणों में मेरी बलि दे दीजिए। बेटे की ऐसी दृढ़ता भरी वाणी सुनकर वीरवर ने अपना सीना तान कर केवल एक ही वाक्य कहा, तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो। राजा विक्रम तुम घर के बाहर खड़े सब सुनते रहे और भारी मन से सोचते रहे, कैसा आश्चर्य है, यह पूरा परिवार, ये सभी जीव कितने महाप्राण हैं। वीरवर ने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और चंडिका मंडप की ओर चल दिया। उसकी पत्नी धर्मवती और धीरे धीरे सिसकती उसकी बेटी वीरवती, ये दोनों भी पीछे पीछे चल दी। राजा विक्रम तुम उसी तरह छिपे छिपे पीछा करते रहे। पिता के कंधे से उतर सत्ववर मंदिर के भीतर पहुंचा तो उस धैर्यशाली बालक ने भगवती चंडिका को प्रणाम करके प्रार्थना की, मां, मेरे सिर का उपहार ले लो, हमारे प्रभु के प्राणों की रक्षा करो। हमारे प्रभु राजा विक्रम तुंग इसी तरह इस धरती पर निष्कंटक राज्य करते रहे। तब बिना विलंब के पिता वीरवर ने तलवार खींचकर अपने बेटे सत्ववर का सिर काट दिया और भगवती चंडिका के चरणों में बेटे के कटे सिर को रखकर केवल एक वाक्य कहा, राजा का कल्याण हो। जो वस्तुतः सच्चे स्वामी भक्त होते हैं उनके लिए ना तो अपने पुत्र का कोई मूल्य होता है और ना अपने प्राणों का। सहसा आकाश बाणी हुई, साधु वीरवर साधु, तुमने अपने पुत्र के प्राण देकर राजा के प्राणों की रक्षा कर ली है। विस्मित होकर राजा विक्रम तुम यह सब देख सुन रहे थे। वीरवर की बेटी वीरवती अपने मृत भाई के सिर को कलेजे से लगाकर बार बार चूमने लगी और हाय मेरा भैया, हाय मेरा भैया कहकर करुण क्रंदन करने लगी। क्रंदन करते करते ही उस कन्या के सुकुमार हृदय की गति रुक गई और प्राणों का पंछी जाने कहां उड़ गया। बेटे और बेटी को इस तरह मृतावस्था में देख वीरवर की पत्नी ने हाथ जोड़कर दीनता भरे स्वर में पति से विनय की, राजा की रक्षा हो गई है, दया करके अब मुझे इतनी आज्ञा दे दो कि मैं अपने बच्चों की लाशों के साथ चिता में बैठ जाऊं। मेरी अबोध बेटी भाई के शोक में चली गई, अब मैं इस जीवन को लेकर क्या करूंगी। मेरे दोनों बालक चले गए हैं, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। वीरवर ने सांस खींचकर कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। तुम्हारे लिए संतान के बिना इस दुनिया में भला क्या सुख रह गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं चिता सजा दूं। चारों ओर से लकड़ियां बटोरकर वीरवर ने चिता बना दी, बच्चों की लाशें उस पर रख दी
फिर मंदिर के दीप से चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। धर्मवती ने एक बार पति के चरणों में प्रणाम करके कांपती वाणी से कहा, आर्यपुत्र, अगले जन्म में भी तुम ही मेरे पति होना। प्रभु राजा का कल्याण करे। इतना कहकर वह साध्वी नारी धधकती चिता में ऐसे बैठ गई मानो किसी शीतल सरोवर में डुबकी लगा रही हो। कोने में छिपकर खड़े राजा विक्रमतुंग भावाविष्ट होकर मन ही मन कहने लगे, भगवान, मैं इन लोगों से अब कैसे उऋण हो पाऊंगा। उधर धीर चिता वीरवर तब्द खड़ा सामने धधकती चिता को अपलक ताकता रहा और मन ही मन सोचता रहा, स्वामी का कार्य संपन्न हो गया। मैंने जिस मालिक का अन्न खाया उसका बदला चुका दिया, परंतु अब जो केवल मेरे ऊपर आश्रित था, जिसके लिए मैं जीवित था, मेरा वह प्राणों से प्यारा कुटुंब इस चिता में भस्मीभूत हो चुका। अब केवल अपना पेट भरने के लिए जीवित रहने का मेरे निकट कोई अर्थ नहीं है। भगवती चंडिका के चरणों में अब मैं अपने इन अभागे प्राणों की बलि क्यों ना दे दूं। एक दृढ़ निश्चय करके वीरवर देवी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। देवी का स्तोत्र पाठ पूरा करके अंत में प्रार्थना की, मां, दया करो, मेरे शीश का उपहार भी स्वीकार करो। मेरे प्रभु का हर प्रकार से कल्याण हो, यही मेरी अंतिम विनती है। ऐसा कहकर जब वीरवर खड्ग उठा, अपने हाथ से ही अपना सिर काटने लगा, तो सहसा अशरीरी आकाशवाणी गूंज उठी, वत्स, ऐसा साहस मत करो, खड्ग नीचे रख दो। तुमने अपने स्वामी के लिए पूरे परिवार की बलि दे दी। तुम्हारी इस दृढ़ता से, कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति से मैं परम प्रसन्न हूं। अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। वीरवर ने याचना की, मां, यदि तुम सचमुच मुझसे संतुष्ट हो तो आशीर्वाद दो कि राजा विक्रम तुम आगे और 100 साल तक जीवित रहें। मेरी सहचरी और मेरे दोनों बालक जीवित हो उठे। इतनी करुणा और करो मां। करुणामयी भगवती चंडिका के अनुग्रह से वीरवर का पूरा परिवार, पत्नी, पुत्र और पुत्री तीनों ही अपना पूर्वावस्था में पुनः जीवित हो उठे। आनंद से विह्वल हुआ वीरवर उन तीनों को घर ले गया। उन्हें वहां सकुशल पहुंचाकर फिर अपने स्थान उसी सिंह द्वार पर जा खड़ा हुआ। राजा विक्रमतुंग ये सारा दृश्य देखकर विस्मय और हर्ष से अवाक रह गए। आश्चर्य में डूबे उसी तरह छिप कर आए, अपने महल में चढ़ गए और खिड़की पर खड़े होकर आवाज दी, सिंह द्वार पर कौन है? नीचे खड़े वीरवर ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, मैं यहां खड़ा हूं। जिस नारी को देखने गया था उसका कुछ पता नहीं चला। प्रभु, वह ना जाने कहां लुप्त हो गई। सारी रात राजा को उस अचरज भरी घटना का याद आती रही और सारी रात वे सोचते रहे, यह कोई अदृष्टपूर्ण महापुरुष है जो ऐसा कार्य करके भी अपने मुख से उसकी चर्चा तक नहीं कर रहा है। यह व्यक्ति अतिशय गंभीर भी है, विशाल हृदय भी है और महाप्राण भी है। भयंकर वात्या चक्र के बीच में भी निश्चल खड़े रहने वाले इस रीतिशाली ने अपने आगे समुद्र को भी मानो तुच्छ कर दिया है। सोच नहीं पा रहा हूं कि जिस आदमी ने परोक्ष रूप से मेरे लिए अपने संतान और अपनी सहचरी के प्राण इतनी सरलता से बलि दे दिए, उस आदमी का प्रत्युपकार मैं किस प्रकार करूं। दिन निकला तो राजा विक्रमतुंग ने
भरी राजसभा में वीरवर की इस अद्भुत चरित्र की कहानी अपने मुख से सुनाई। बलिदान भरी इस कहानी को सुनकर समस्त सामंत, मंत्री और अधिकारी क्षण भर स्तब्ध रह गए। फिर एक सुर से सभी लोग वीरवर की प्रशंसा करने लगे, उसे साधुवाद देने लगे। राजा विक्रमतुंग ने वीरवर और उसके पुत्र को अपने हाथों से स्वर्ण मुकुट पहनाया और ढेरों रत्नाभूषण, ढेरों स्वर्ण मुद्राएं, हाथी घोड़े और जमीन उपहार स्वरूप दी। तब से फिर वह ब्राह्मण वीरवर किसी राजा की तरह ही अपने पूरे परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा। किंग कर्तव्य निष्ठा की यह एक अद्वितीय कहानी है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।